हेलो दोस्तों, आज की कहानी राजकुमारी और जादूगर की है। कहानी शुरू करते हैं। बहुत दूर आसमान में एक ग्रह था जिसमें बहुत सी परियां रहती थीं। उनकी एक रानी थी जो अब बूढ़ी हो गई थी। रानी अपनी बेटी को परियों की नई रानी बनाना चाहती थी और उसने यह बात पूरे ग्रह के लोगों को बता दी थी। इसलिए उस राजकुमारी के बहुत से दुश्मन बन गए होते हैं। रानी के महल से कुछ दूरी पर एक पहाड़ था जो बोलता था। राजकुमारी रोज उस पहाड़ के पास खेलने जाती थी। उस ग्रह पर एक बहुत बुरा जादूगर भी रहता था। दरअसल ये जादूगर नई परियों को जादू सिखाया करता था। जादूगर उस राजकुमारी को मारना चाहता था क्योंकि वह वहाँ का राजा बनना चाहता था। एक दिन राजकुमारी पहाड़ के पास खेल रही थी, तभी जादूगर वहाँ आ जाता है और छोटी राजकुमारी को कबूतर बना के अपने साथ ले जाता है। काफ़ी देर होने के बाद भी जब राजकुमारी महल नहीं पहुँचती तो रानी परेशान हो जाती है और राजकुमारी को ढूंढने के लिए महल से बाहर आ जाती है। वह उस पहाड़ के पास आ जाती है जहाँ पर राजकुमारी खेलती थी। इन जादूगर ने अपने जादू से उस पहाड़ का मुंह बंद कर दिया था, जिससे वह रानी को कुछ नहीं बता पाता और रानी निराश होकर अपने महल आ जाती है। काफ़ी दिनों तक ढूंढने पर भी राजकुमारी नहीं मिलती क्योंकि जादूगर ने तो उसे कबूतर बना के पिंजरे में कैद कर दिया था। जादूगर रानी के पास आता है और वह रानी से कहता है कि हमें राजकुमारी को ढूंढने के लिए किसी की आत्मा से पूछना होगा कि राजकुमारी कहाँ पर है। रानी कहती है कि वो किसी की हत्या नहीं कर सकती। इस पर जादूगर कहता है कि उसके पास एक कबूतर है जो कि मरने वाला, उसकी बलि देकर आत्मा से पूछा जाए। रानी उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वह कबूतर मरने वाला है। जादूगर बताता है कि उसने काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं है, जिससे वह बहुत कमज़ोर हो गया है और मरने की हालत में है। वह राजकुमारी को जल्दी से मारना चाहता था क्योंकि पहाड़ से उसका जादू कभी भी हट सकता था। वह राजकुमारी को उसकी माँ के हाथों से मरवाना चाहता था, जिससे वह लोगों से कह सके कि रानी ने राजकुमारी को मार दिया और लोग रानी से नाराज होकर रानी को मार दें कि उन्होंने उनकी होने वाली रानी को मार दिया। रानी जादूगर को कबूतर को मारने के लिए कह देती है। जादूगर कहता है कि उसको वह कबूतर अपने हाथों से मारना होगा। रानी इस पर हाँ कर देती है। जादूगर रानी और परियों के साथ उस कबूतर को लेके उसी पहाड़ के पास आ जाता है क्योंकि वह जगह प्रकृति से जुड़ी थी और आत्मा भी प्रकृति से जुड़ी होती है। अब जादूगर उस कबूतर को पिंजरे से निकालकर एक थाली में रख देता है और चाकू से रानी को कबूतर मारने के लिए कहता है। रानी कबूतर के पास जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी रानी को कबूतर के गले में एक हीरा दिखाई देता है जो कि राजकुमारी का था। अब रानी सब कुछ समझ जाती है। जादूगर रानी को कबूतर को मारने के लिए बार बार कह रहा था। रानी अपने चाकू से जादूगर की गर्दन पर वार कर देती है, जिससे जादूगर मर जाता है। जादूगर जैसे ही मरता है, कबूतर वापस राजकुमारी बन जाता है और पहाड़ फिर से बोलने लगता है। सभी को बता देता है कि जादूगर ने ही राजकुमारी को कबूतर बनाया था। सभी राजकुमारी को देखकर खुश हो जाते हैं। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।